हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। बच्चों, मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार की वीडियो के माध्यम से आपकी पढ़ाई को सतत बनाए रखा हूँ और इस चैनल पर आपके लिए कक्षा 12वीं के लिए विषय PCMB कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व, इसमें मैंने आपको पहले वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए और ओटियाँ भी बताई थी। सही विकल्प चुनकर लिखिए, इनमें से आपको बताया था और वो प्लेलिस्ट में दी भी हुई है। तो इसी के बारे में आपसे बात करूँगा और देखते हैं मैंने आपको जो प्रश्न परीक्षा से पहले बताए थे और जैसे आप परीक्षा देने गए वही प्रश्न आपको मिले हुए हैं, जिसमें से बहुविकल्पी प्रश्न भी है और कुछ बड़े बड़े 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 अंक के प्रश्न भी आए हुए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया था वो कौन सा प्रश्न होने जा रहा है। देखते हैं। दिए गए सबस्टेंस में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होगी। तो जो सबस्टेंस दिए हुए हैं इसमें सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होगी? तांबा की, लोहा की, तारपीन की, पानी की। तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर होगा पानी की। विशिष्ट ऊष्मा किसकी सही है? पानी की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, मीथेन की रचना होती है। तो मीथेन की रचना है वो किस तरीके की कैसी होती है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। समतलीय, पिरामिडी, समचतुष्फलकीय और अष्ट चतुष्फलकीय। तो इसमें आपका सही आंसर है समचतुष्फलकीय। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। HCN तथा HNC में पाई जाने वाली समावयवता कौन सी होगी? स्थान समावयवता, क्रियात्मक मध्यवता, चलावयवता। तो इसमें आपका सही आंसर है मध्यवता। HCN और HNC में समावयवता पाई जाती है मध्यवता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 4, प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा पहचाना जाता है वो देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तरंग दैर्ध्य से, वेग से, आयाम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग किससे पहचाना जाता है? तरंग दैर्ध्य से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है 2ml, ml, S sin और 2mh। तो इसमें आपका सही आंसर है 2ml। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? 2ml। अब देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप में संबंध किस सूत्र से विदित होता है? पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा, चौथा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा बच्चों तीसरे ऑप्शन, C/5 बराबर F-32/9। यहाँ पे दिया हुआ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब देखते हैं अपन खालिस्तान की तरफ चलते हैं। इसमें कौन कौन से खालिस्तान हैं तो देखते हैं। पहला खालिस्तान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, एंजाइम किण्वन द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदल देते हैं। इसमें आपका सही आंसर है एंजाइम किण्वन द्वारा स्टार्च को बदल देते हैं। तो इसमें आपका हुआ एमाइलेज।
क्या होगा बच्चों? एमाइलेज। एमाइलेज। दूसरा पॉइंट है मिल्क शर्करा को कहते हैं तो लैक्टोस। दूसरे में क्या बनाया जाएगा? लैक्टोस। लैक्टोस। तीसरा आपका पॉइंट है स्टार्च का सूत्र होता है, तो स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N। अगला वाष्प घनत्व अणुभार का होता है, तो इसमें आपका होगा 2 गुना। नेक्स्ट अमोनिया साइनाइड को गर्म करने पर क्या बनता है? यूरिया। इसमें बनाएगा बच्चों आपका यूरिया। आगे देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ आ और स्तंभ बा दिया हुआ है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा ये कौन सा रोग है? ये आपका हुआ मूंगफली का टिक्का रोग। किस पर रहेगा इसका? मूंगफली का टिक्का रोग। नेक्स्ट है कोलेटोट्राइकम फल्केटम, तो ये होगा इसका गन्ने का रेड रोड। पोटेशियम लवण क्या होते हैं? पोटेशियम लवण। पोटेशियम लवण का आपका हुआ साबुन पे। नेक्स्ट मिट्टी का तेल। कौन सा मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल का आपका होगा खनिज तेल पे। और वनस्पति घी का निर्माण, वनस्पति घी का निर्माण हुआ हाइड्रोजनीकरण। इस तरीके से आपके खालिस्तान भरे जाएंगे, वो सॉरी सही जोड़ियां मिलाई जाएंगी। आगे चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। केंचुए का वैज्ञानिक नाम। केंचुए का वैज्ञानिक नाम होता है फेरिटिमा। फेरिटिमा पोस्थुमा। फेरिटिमा पोस्थुमा पहला हो गया पॉइंट। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। किसी जंगली पौधे को कृषि योग्य बनाना क्या कहलाता है? वनस्पति वैज्ञानिक पिता। इसमें आपका थ्रियोप्रेस्टस है। वनस्पति वैज्ञानिक पिता कौन है बच्चों? थ्रियोप्रेस्टस। थ्रियोप्रेस्टस वनस्पति वैज्ञानिक पिता है। भारत में खाद्यान्न प्रतिवर्ष कीटों से कितने प्रतिशत नष्ट होता है? तो इसमें आपका सही आंसर है 33%। सत्य सत्य छांट कर लिखिए। नंबर 1 फर्स्ट है tan 120 का मान -√3 होता है, तो इसमें आपका क्या है? असत्य। नेक्स्ट है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक x/σ × 100 होता है, ये भी असत्य बच्चों। मानक त्रुटि। मानक त्रुटि √n मानक विचलन, ये भी आपका सत्य है। वृत्त की परिधि 2πr, ये सत्य है आपका। वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये आपका सत्य है। और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये आपका क्या है? सत्य है। आपको ये समझ में आ गया, लेकिन एक गलती हो गई है कि यहाँ पे जो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, पहला ये ऑप्शन है, ये आपका क्या है? सत्य है। क्या है आपका? ये सत्य है। उसमें गलत लगवाया है, लेकिन ये पहला आपका जो ऑप्शन है tan 120 डिग्री का मान -√3 है, सत्य है। सत्य कर लीजिए इसे। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रोटीन का दैहिक एवं जैविक महत्व लिखिए। ये मैंने बताया था आपको। लिपिड का दैनिक जीवन में महत्व लिखिए। यदि आपको मैंने 2 बताए थे, आप इसमें से करके आए होंगे जरूर। नंबर 7 पादप प्रजनन के उद्देश्य मैंने आपको बताया था। पादप प्रजनन महत्व भी आपको बताया था, पर इंपोर्टेंट प्रश्नों में बताया था ये। प्रश्न नंबर 8 ग्राफ के प्रकार के नाम लिखिए। ये प्रश्न मैंने आपको नहीं बताया पाया था, लेकिन इसमें ये बताया था आपको आरेख के प्रकार। नेक्स्ट नंबर 9 प्रकाश के गुण लिखिए। कोई 2 प्रकाश के गुण मैंने आपको बताया था। लेंस के प्रकार लिखिए, ये भी आपको बताया था। प्रश्न नंबर आपका 10 है चुंबकीय क्षेत्रीय प्रवाह, मैंने आपको लिखाई थी पहले ही। नेक्स्ट घरों में विद्युत धारा की आपूर्ति हेतु प्रयुक्त 5 युक्तियों के नाम। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था।
नंबर 12, विद्युत बल रेखाओं के गुण मैंने आपको पढ़ाया था। विभव को प्रभावित करने वाले कारक भी बताए थे मैंने आपको। किण्वन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दी थी। किण्वन की कृषि का महत्व भी मैंने आपको बताया था इंपोर्टेंट प्रश्न के रूप में। देखो मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था मालवेसी कुल, ग्रैमनी कुल, ये आपको याद करना है तो आपको पेपर में मिल ही गया। नेक्स्ट 15वां, बरीगण का उद्देश्य मैंने आपको बताया था। बरीगण की विशेषताएं भी बताई थी आपको मैंने। एथिलीन के उपयोग लिखिए, एस्टिलीन के उपयोग लिखाए थे मैंने, इंपोर्टेंट प्रश्न में भी लिखाए थे, इसका उत्तर भी आपको बताया था। 17 सोरेनेसी कुल, क्रूसीफेरी कुल को मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया था। इसके पुष्प सूत्र बनाए थे, पुष्प स्ट्रक्चर बनाई थी, ये सारी चीजें बताई थी इसमें मैंने आपको। 18 बहुलक के गुण मैंने आपको पढ़ाए थे, बहुलक के दोष भी बताए थे आपको। ये मैंने आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था और वो आ गया पेपर में। प्रकाश संश्लेषण शोषण में 5 अंतर, बाष्प विद्युत स्त्राव में 5 अंतर बताए थे मैंने आपको। प्रश्न नंबर 20, 5 अंक का ये प्रश्न बताया था। संगणन के स्वरूप लिखिए कोई 5, भारत में वर्षा की 5 विशेषता लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था मैंने आपको। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, इसी प्रकार की अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए, जिससे परीक्षा के विषय में उनको भी जानकारी मिले। हमारे चैनल में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।